नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? भाई वो बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हर जगह वर्क करेगी, हर 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 टाइम फ्रेम पर, हर चीज़ पर वर्क करेगी। देखिए, इसमें छोटे टाइम फ्रेम पर वर्क करना होता है। हमें 1 से 2 इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 पॉइंट का एसल रहता है, ज़्यादा बड़ा एसल नहीं रहता है। सिर्फ इस चीज़ पर वर्क करके आप छोटे एसल से काम करना आपको आ जाएगा और एक बड़ा पैसा आप एक ट्रेड में बना पाओगे। छोटे ये जो स्ट्रैटेजी है ये टॉप और बॉटम पर एंट्री देती है, क्योंकि छोटे एसल से काम करने पड़ता है इसमें और एक बड़ा ट्रेंड हमें इजीली मिल जाता है। देखिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं क्या है इस स्ट्रैटेजी में। देखिए, ये स्ट्रैटेजी जो है ये 4 से 5 साल काम करने के बाद स्टॉक मार्केट में तब ये आपको समझ में आती है, और जिससे ये जल्दी समझ में आ जाती है वो इजीली मार्केट से पैसा बना पाता है। देखिए, आपको हर चीज़ आती है मार्केट में, सबको प्राइस एक्शन सब कुछ देखना आता है, लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर होते हैं, बिगनर्स जो होते हैं या 3 से 4 साल से हो जाते हैं, कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि एंट्री किस तरीके से बनाई जाए। उन्हें पता है मार्केट आज ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, आज ट्रेंड बुलिश होगा या बेरिश होगा, ये तो उनको पता होता है। देखिए, लेकिन एंट्री में वे थोड़ी सी दिक्कत करते हैं। एंट्री कैसे बनाई जाए, एंट्री एक अच्छी एंट्री कहाँ पे बनाई जाए, किस तरीके से एंट्री बनानी चाहिए, वो हम आपको बताने वाले हैं आज। देखिए, सबसे पहले आता है मार्केट का स्ट्रक्चर पर आपको फोकस करना है। 3 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसमें वर्क होगा और छोटे एसल से काम करना पड़ेगा। अगर 3-4 एसल आपके हिट होते हैं तो एक ही ट्रेड में इजीली कवर कर पाएंगे। सिर्फ इसमें रिस्क मैनेजमेंट अपने आप हो जाता है। सिर्फ आपको फोकस करना है ओवर ट्रेडिंग पर। ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 ट्रेड आपको दिन में करने हैं, इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। कभी आप 10 से 15 ट्रेड मार दो, इसमें ऐसा नहीं करना है आपको। सिर्फ आपको ओवर ट्रेडिंग पर फोकस करना है, ओवर ट्रेडिंग ना हो। देखिए, आइए शुरू करते हैं किस तरीके से हमें काम करना है इसमें। देखिए, सबसे पहले स्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं। देखिए, अगर आपको बुलिश ट्रेड ढूंढना है तो कैसे ढूंढोगे आप? ऐसा तो नहीं है कहीं पर भी आप ट्रेड बना लोगे। देखिए, इसमें अगर आपको बुलिश ट्रेड ढूंढना है तो आपको चाहिए या तो चैनल पैटर्न बने इस तरीके से चैनल पैटर्न फॉलो होता हो नीचे की तरफ, उसमें आप बुलिश एंट्री बनाओगे। जब भी ये ब्रेक होगा स्ट्रक्चर, तब आप बुलिश एंट्री बनाने की कोशिश करोगे। देखिए, ये 3 मिनट या 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप काम करोगे तो आपको इजीली पता लग जाएगा। देखिए, जब भी इस चैनल का या ट्रेंड लाइन का स्ट्रक्चर चेंज होगा यहाँ से, तो यहाँ पे एक छोटा सा अगर कंसोलिडेशन होता है, उसका ब्रेकआउट होता है, तो हम लास्ट स्विंग का ऐसा लगा करके यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे 4 से 5 या 6 पॉइंट का एसल रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा। निफ्टी में बता रहा हूँ मैं, स्टॉक्स में तो और भी अच्छा वर्क करता है, 3 से 4 पॉइंट का एसल होता है। तो इसमें निफ्टी में भी ज़्यादातर बड़े एसल नहीं होते हैं अगर आप 1 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर काम करोगे तो यहाँ पे जब भी स्ट्रक्चर चेंज होगा तो यहाँ पे एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे हम, और यहाँ पे छोटा एसल होगा और एक बड़ा ट्रेंड हम पूरे दिन के लिए कैप्चर कर पाते हैं। इसमें जब भी 2 कैंडल हमारे फेवर में चले जाए तो आपको जो एसल है वो ट्रेल करके कोस्ट टू कोस्ट लगा देना है। ज़्यादा बड़ा एसल इसमें नहीं लेना है हमें, ये रूल हो गया। और अगर हमें बुलिश बेरिश एंट्री बनानी है तो हमें देखना पड़ेगा इस तरीके का स्ट्रक्चर, तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा हो, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा हो, या तो यह चैनल पैटर्न हो या तो कोई चैनल पैटर्न हो इस तरीके से, और या फिर ये ट्रेंड लाइन हो, एक ही ट्रेंड लाइन हो इस तरीके से, उस पर प्राइस बार बार टच हो रहा हो। इसमें क्या देखना है, इसमें कम से कम आपको 3 से 4 टच होने चाहिए ट्रेंड लाइन पर, तब ये वैलिड होगी। 3 से 4 टच होने चाहिए तब ये वैलिड मानी जाएगी। 1 से 2 टच पर आप इसमें ट्रेड नहीं करोगे, कम से कम 3 से 4 टच होने चाहिए ट्रेंड लाइन या जो चैनल पैटर्न होगा उस पर। जब भी ये ब्रेक होगा तो यहाँ से जैसे ये स्विंग ब्रेक हुआ, रीटेस्ट का वेट कीजिए। ऐसे डायरेक्ट बड़ी कैंडल अगर यहाँ से बनती है एक बड़ी कैंडल, तो उसमें आप वर्क नहीं करोगे। छोटे एसल से काम करना है तो हमें यहाँ पे एक छोटी कैंडल चाहिए। जैसे ये ब्रेक होता है नीचे की तरफ, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनी और यहाँ से रिजेक्शन मिला, तो हमें यहाँ का एसल लगा करके यहाँ पे ट्रेड ढूंढना है और एक बड़ा ट्रेंड हम नीचे की तरफ भी कैप्चर कर सकते हैं इस तरीके के स्ट्रक्चर में। देखिए, अगर मार्केट साइडवेज है तो आपको निकलने का भी मौका मिलता है इसमें। जैसे कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो 1 से 2 कैंडल अगर हमारे फेवर में जाती है, यहाँ से प्राइस यहाँ पे आया तो हम कोस्ट टू कोस्ट अपना एसल रख देंगे। अगर हमारा एसल भी होता है वापस आकर के तो हम कोस्ट टू कोस्ट ही निकल लेंगे, ज़्यादा बड़ा एसल हम प्लान नहीं करेंगे। तो इस तरीके से काम करना है। देखिए, ये रूल आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। कम से कम ट्रेंड लाइन पे 3 से 4 टच होने चाहिए। अगर 1-2 टच होता है तो उसमें ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं मानी जाएगी। और एक स्ट्रक्चर होता है, देखिए तीसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है साइडवेज का। साइडवेज जब भी मार्केट होती है इस तरीके से, जब भी 3 से 4 टच एक ट्रेंड लाइन पर हो जाते हैं तो इसमें हमें देखना है कि मार्केट अगर ब्रेक करता है तो डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी है। पहले हम एंट्री करते थे यहाँ पे, लेकिन जिस तरीके से मार्केट चल रहा है अब साइडवेज ब्रेकआउट फेल हो रही है, तो अब हमें एंट्री ढूंढनी है इस स्ट्रक्चर के ब्रेक होने पर। यहाँ पे एंट्री ढूंढनी है हमें, और यहाँ पे एंट्री ढूंढने के जब ये ब्रेक हो जाएगा तब एंट्री ढूंढनी है। यहाँ का एसल लगा करके हम इसको भी ट्रेड कर सकते हैं। नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक होता है तो हमें रीटेस्ट का वेट करना पड़ेगा, यहाँ से रिजेक्शन कैंडल मिलेगी और तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि ये ब्रेकआउट फेल करके ऊपर की तरफ निकल सकता है जिस तरीके से मार्केट चल रहा है। इसको ढूंढने के लिए हमें करना पड़ेगा इस जो लास्ट स्विंग बना है इसका ब्रेकडाउन जब यहाँ से होगा
तो यहाँ पे हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। जब ये ब्रेक होगा यहाँ का एसएल लगा करके हम यहाँ पे इजीली ट्रेड कर सकते हैं। तो ये 3 स्ट्रक्चर आपको देखने हैं। बुलिश स्ट्रक्चर देखिए, इसमें पैसेंस की बहुत जरूरत पड़ेगी। प्रो ट्रेडर जो होते हैं वो इसी पर वर्क करते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी हो ये सबको फॉलो करती है, चाहे आपका RSI हो, चाहे आपका EMA हो, सभी इसी से मिलकर बनी है, इससे अलग कुछ नहीं है। ये सभी स्ट्रैटेजी का तोड़ इसको ही बोल सकते हैं आप। ये जो 3 स्ट्रक्चर है, अगर बुलिश ट्रेड आपको ढूंढना है तो आपको इस तरीके के ट्रेंड लाइन चाहिए, प्राइस इस पर इस तरीके से टच होता हुआ हो, ये बुलिश स्ट्रक्चर बनाएगा आपका। प्राइस ऊपर की तरफ यहाँ से निकल सकता है। अगर आपको बेरिश ट्रेड ढूंढना है तो प्राइस को ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा इस तरीके से, तब आपको एक बेरिश ट्रेड ढूंढना है यहाँ से, तब ये बेरिश ट्रेड आपको बनाएगा। ये देखिए 1 मिनट या 3 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको इसमें एंट्री बनानी है। ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम एंट्री बनाएंगे तो उसमें एसएल बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसमें आप काम नहीं कर पाओगे। बड़े एसएल से अगर काम करोगे तो साइडवेज मार्केट में हमें बड़े बड़े लॉसेज होंगे। छोटे एसएल से काम करना आपको आ गया तो एक बड़ा पैसा आप मार्केट से बना पाओगे छोटे एसएल से। बस सिर्फ ओवर ट्रेडिंग को रोकना है, ज़्यादा हमें नहीं करना है। इसमें रिस्क मैनेजमेंट अपने आप फॉलो होता है। ये 3 स्ट्रक्चर आपको सीखने हैं बस। ये साइडवेज मार्केट, अगर इस मार्केट में साइडवेज मार्केट में आप ट्रेड नहीं करो तो भी अच्छा है। बस आपको ये 2 चैनल भी आपने फॉलो कर लिए। बुलिश ट्रेड ढूंढना है तो इस तरीके का चैनल पैटर्न चाहिए, और बेरिश ट्रेड ढूंढना है तो इस तरीके का चैनल पैटर्न चाहिए। तो इस तरीके से इन 2 पर भी फोकस कर लिया है आपने तो आप इजीली पैसा बना पाओगे मार्केट से। इसमें सिर्फ एंट्री आपको छोटे एसएल से करनी है। छोटे एसएल से आप का जो रिस्क मैनेजमेंट इजीली फॉलो होता है। देखिए इस तरीके का जो इस तरीके से आप बड़े बड़े जितने भी प्रो ट्रेडर है वो सब इसी पर वर्क करते हैं। उन्हें ज़्यादा स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करने होते। सिर्फ 2 स्ट्रक्चर आप फॉलो कर लोगे तो आप मार्केट से इजीली पैसा बना पाओगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर करें। इसको बैक टेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए अपने चार्ट पर। देखिए 1-2 मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये है 3 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसमें देखिए मार्केट बेरिश है, ये पिछले दिन के लो के नीचे ही काम कर रही है। तो यहाँ पे हमें ढूंढना है एक बेरिश स्ट्रक्चर। बेरिश स्ट्रक्चर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ढूंढनी है एक ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन हम कैसे ढूंढेंगे, देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है इस तरीके से। अगर 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर लगाओगे आप तो इजीली आपको नजर आएगी। ये ब्रेक हुई, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी थोड़ी सी। इस कैंडल पर थोड़ा सा प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे एंट्री होगी। यहाँ का एसएल रहेगा 1:2 इजीली मिल जाएगा आपको। आगे देखते हैं, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। देखिए साइडवेज मार्केट है फिर भी हमें छोटे छोटे ट्रेड मिल रही है। यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन इस कैंडल ने ब्रेक की, इसने ब्रेक की और यहाँ पे ऊपर गया प्राइस थोड़ा सा। यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल मिली, यहीं का एसएल का लगा करके हम इस कैंडल का हाई का एसएल लगा करके 1:2 हमें इजीली मिल जाएगा। तो इस तरीके से वर्क करना है। देखिए ये बेरिश स्ट्रक्चर है और मार्केट ज़्यादा मूव नहीं कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 पॉइंट की रेंज होगी। अब देखते हैं बुलिश स्ट्रक्चर में। बुलिश स्ट्रक्चर में भी हमें ट्रेंड लाइन बनानी है। देखिए ये छोटे छोटे एसएल से काम करना होता है। यहाँ पे भी देखिए एक ट्रेंड लाइन बन रही है इस तरीके से। ट्रेंड लाइन बनी यहाँ पे काफ़ी बड़ी ट्रेंड लाइन है यहाँ पे। और ये स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे चेंज हुआ, यहाँ पे जाकर के चेंज हुआ थोड़ा सा मार्केट। यहाँ पे मार्केट देखिए थोड़ा सा साइडवेज हुआ यहाँ पे, और यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ। स्ट्रक्चर चेंज होते ही देखिए ये छोटी छोटी कैंडलें बनी यहाँ पे, ये पूरा का पूरा एक साइडवेज रेंज बनी। और यहाँ से देखिए कितना बड़ा हमें टारगेट मिला है। तो इस तरीके से मार्केट में सिर्फ ट्रेंड लाइन पर काम कीजिए आप तो भी आप पैसा बना पाओगे। कोई चैनल पैटर्न नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ नहीं, बस चार्ट स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है हमें। देखिए यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन बन सकती है। देखिए ये काफ़ी लंबी ट्रेंड लाइन है। अगर यहाँ पे हम वर्क करेंगे, देखिए इसका ब्रेक डाउन करने का वेट करते हैं। अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ है तो इस कैंडल में ब्रेक डाउन हुआ है, ये एक बुलिश कैंडल मिली। यहाँ पे अगर हम ट्रेड करेंगे तो हमें बड़ा टारगेट नहीं मिला है यहाँ पे, लेकिन हम कोस्ट टू कोस्ट यहाँ पे निकल सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे ट्रेड लिया है तो हम यहाँ पे कोस्ट टू कोस्ट निकल सकते हैं। अपना ट्रेलिंग जो एसएल है वो शिफ्ट कीजिए कोस्ट टू कोस्ट पर, और जैसे ये कैंडल मिली बड़ी बड़ी तो यहाँ पे हमारा जो एसएल है वो हिट हो जाएगा। देखिए बस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है हमें। यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन थी, लेकिन यहाँ पे बेरिश ट्रेड है और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी। इस कैंडल ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया और यहाँ से एक अच्छा टारगेट हमें नीचे की तरफ मिला है। तो इस तरीके से हमें इस ट्रेंड लाइन को, अगर बेरिश ट्रेड ढूंढना है तो इस तरीके की ट्रेंड लाइन बनेगी। बुलिश ट्रेड ढूंढना है तो इस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो इसमें छोटे एसएल मिलते हैं। आप भी इसको बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट करोगे तो आपको इस पर कॉन्फिडेंस आएगा और आप इजीली वर्क कर सकते हैं। देखिए अभी मार्केट 50 पॉइंट की रेंज में जैसे घूम रहा है, तो इसमें छोटे एसएल से ही प्लान कीजिए। और बड़े ट्रेंड ढूंढने के लिए हमें इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। छोटे एसएल से बड़ा ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब मार्केट अच्छा होगा तो ये जो स्ट्रैटेजी है आपको बहुत ही ज़्यादा बड़ा पैसा बना करके देगी। छोटे एसएल से आप बड़ा पैसा इजीली बना पाओगे। अभी जो मार्केट का स्ट्रक्चर चल रहा है उसमें आप बड़े एसएल से काम नहीं कर सकते, छोटे एसएल से ही काम कीजिए।
तो आप भी बैक टेस्ट कीजिए इस स्ट्रैटेजी को और एक अच्छा कॉन्फिडेंस लाइए इस स्ट्रैटेजी पर, क्योंकि आपको अगर आप 10 साल बाद भी आप काम करते रहोगे तो भी आपको इसी पर वर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई स्ट्रक्चर नहीं है मार्केट का ट्रेड करने का। ये सभी स्ट्रैटेजी, सभी ट्रेंड लाइन, सभी RSI, सभी इंडिकेटर को यही फॉलो करती है। इसी तरीके से फॉलो होता है प्राइस।